नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो, तुम ये जरूर कर सकते हो। हरियाणा सरकार लाने जा रही है पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रख रखाव के लिए पशुपालकों को मिलेंगे 3 लाख रुपए तक का ऋण। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी चालक अब ले सकते हैं बैंकों से 10,000 रुपए तक के ऋण। लाभार्थी आसान किस्तों में जमा करवा सकते हैं पैसा। कैथल जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने हर रोज करीब 150 कोविड-19 सैंपल लेने के जारी किए आदेश। 4 जिलों में कॉलेज के विद्यार्थी अब रेडियो से सुनकर करेंगे पढ़ाई। नए शैक्षणिक सत्र में हरियाणा में स्थित आकाशवाणी के चारों रेडियो स्टेशनों रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र व चंडीगढ़ में एक ही समय पर 1.5 घंटे का सत्र किया जाएगा प्रसारित। हाईकोर्ट ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अनिवार्यता मामले में सरकार को भेजा नोटिस। कोर्ट में दी याचिका में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अनिवार्यता नियम बिल्कुल गलत, क्योंकि एक तरफ सरकार ट्यूशन फीस लेने की दे रही है छूट, तो वहीं दूसरी तरफ SLC जारी करने के दे रही है निर्देश। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए बारिश का जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा, आने वाले 2 दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर होगी बारिश। वहीं दिल्ली NCR में बदल जाएगा पूरी तरह से मौसम। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल के खिलाड़ियों को अब सरकार देने जा रही है तोहफा। खेल उपकरण के साथ ही मिलेगा बेहतरीन मैदान। हर जिले को मिलेंगे 45,455, लेकिन इसके लिए जिलों को अपनी भेजनी होगी डिमांड। यदि कोई जिला नहीं भेजता है डिमांड, तो उसे किसी चीज की जरूरत न होना मानकर नहीं दिया जाएगा बजट। सोमवार रात को बदमाशों ने गोहाना में बड़ी वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने बड़ौदा थाना के अंतर्गत गांव बुटाना में पुलिस चौकी के 2 पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर की हत्या। मंगलवार को रोहतक में 2 बार भूकंप से कांपी धरती। इस महीने का लगा 11वां झटका। मंगलवार को पहला झटका 3:14, तो वहीं दूसरा झटका 5:46 पर किया गया महसूस। पहले झटके की तीव्रता 2.4, तो वहीं दूसरे झटके की तीव्रता 1.8 रेक्टर पैमाने पर मापी गई। हरियाणा पुलिस संगठन में 2 पुलिस महानिदेशक DGP रैंक के अधिकारी डॉक्टर KP सिंह और KK मिश्रा हुए सेवानिवृत्त। इन दोनों IPS अधिकारियों के रिटायर होने के बाद अब 2 IPS की हो सकती है पदोन्नति। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए किया ऐलान कि पुलिस जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेगी सरकार। हरियाणा सरकार में अफसरशाही में किया फेरबदल। सरकार ने तुरंत प्रभाव से 10 IPS और 2 HPS अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश किए जारी। इसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त भी हैं शामिल। रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का होगा बीमा। फीस के साथ जमा करवाना होगा 48 रुपए का प्रीमियम। हरियाणा में 14,548 टोटल हुए कोरोना के केस, तो वहीं 470 मरीज ठीक होकर पहुंचे अपने घर। 4 ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम, तो वहीं 338 आए नए केस। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज 1 जुलाई से खुलेंगे शॉपिंग मॉल। नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल। भारतीय वायुसेना की बढ़ने जा रही है ताकत। चीन के नंबर 1 फाइटर प्लेन J-20 को मात देने के लिए 6 रफाल जुलाई अंत तक पहुंच रहे हैं अंबाला। अंबाला के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में देश में लाई जाएगी विमानों की पहली खेप। फ्रांस से ही उड़ाकर लाएंगे भारतीय पायलट। बीच में UAE के अल डाफरा एयरबेस पर उतरेंगे विमान। एंटी साइक्लोन की वजह से हरियाणा का मानसून अटका। 4 से 5 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही मानसून निष्क्रिय हो जाने की पूरी संभावना। इससे अच्छी बरसात की जताई जा रही है उम्मीद। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 5 जुलाई के आसपास अच्छी बरसातों का शुरू हो सकता है दौर।
1 जुलाई से शुभ मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा विराम। नवंबर दिसंबर में है नौ विवाह मुहूर्त, तो वहीं अगले साल अप्रैल में ही होगा शादियों का सीजन शुरू। मोदी का राष्ट्र के नाम छठा संबोधन। मोदी ने कहा दीपावली छठ पूजा यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा मुफ्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मिनट के भाषण में 2 बार बिहार के लोक पर्व छठ का किया जिक्र। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने हैं चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में इस बात का हुआ एहसास। फ्री राशन पर एक्शन में बंगाल सरकार। ममता ने किया अगले 12 महीने फ्री राशन देने का ऐलान। कहा हमारे राशन की क्वालिटी होगी केंद्र सरकार से ज्यादा अच्छी। सरकार ने टिकटॉक सहित चीन के 59 ऐप पर लगाया बैन। भारत के इस फैसले के बाद मंगलवार को चीनी दूतावास ने कहा कि हम भारत से करेंगे अपील कि अपना भेदभाव भरा व्यवहार बदले। चीन के 59 ऐप पर बैन। इस बार सिर्फ प्ले स्टोर ही नहीं, ISP लेवल पर भी ब्लॉक हुए चीन ऐप। ऑफलाइन इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। ओलंपिक आयोजन पर सर्वे। टोक्यो के 51.7% लोग अगले साल होने वाले ओलंपिक के विरोध में। कहा कोविड-19 की वजह से गेम टाल दिए जाएं तो बेहतर। BSE 45.72 अंक गिरकर 34,915.80 अंकों पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 5.20 पॉइंट लुढ़ककर 10,307.20 पर जाकर हुआ बंद। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगा होगा सफर। माल ढुलाई बढ़ने से दवा, सब्जी समेत कई चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। कश्मीर में घुसपैठ के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं आतंकी। इंटेलिजेंस के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 16 आतंकी POK से दामोल में घुसपैठ की कर रहे थे प्लानिंग। पहली बार द्रास में नियंत्रण रेखा पर मिले लॉन्च पैड। इंटेलिजेंस के मुताबिक 4 आतंकी यहां से कर चुके हैं घुसपैठ। IIT मद्रास ने शुरू किया डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन कोर्स। ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला संस्थान। IBPS ने RRB 2020 PO और क्लर्क परीक्षा के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से शुरू होंगी एप्लीकेशन प्रोसेस। मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक रहेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। गृह मंत्रालय ने देश भर में 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन की जारी। देश भर में 31 जुलाई तक रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज बंद। 15 जुलाई से खुलेंगे केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान। सामने आई BS6 रेनो ट्राइबर की माइलेज डिटेल्स। मिलेगा 19 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज। BS4 मॉडल की तुलना में सिर्फ 1 किलोमीटर पर लीटर कम। सैमसंग ने लॉन्च की नई QLED 8K टीवी रेंज। प्री बुकिंग करने पर मिलेंगे 2 गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद चिंगारी ऐप को लगभग 1 लाख लोगों ने किया डाउनलोड। हर घंटे मिल रहे 20 लाख व्यूज। आनंद महिंद्रा भी हुए फैन। चिंगारी ऐप को बेंगलुरु स्थित प्रोग्रामर विश्वत्वा नायक और सिद्धार्थ गौतम ने पिछले साल किया था तैयार। ऐप अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़ व पंजाबी समेत कुल 10 भाषाओं में है उपलब्ध। भारतवंशी को अमेरिका में मिली बड़ी जिम्मेदारी। मेधा राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की बनाई गई चीफ। मेधा ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रेजुएट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है MBA। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हरियाणा बोर्ड ने 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम चुनने वाले 10वीं के छात्रों को साइंस का पेपर कराने का किया था फैसला, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को लगा दिया है स्टे। अगली सुनवाई 6 जुलाई को। पाकिस्तान की कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार को हुए आतंकी हमले को लेकर मंगलवार को पाक प्रधानमंत्री इमरान खान का बेतुका बयान। भारत को ठहराया जिम्मेदार। हीरो मोटोकॉर्प की हीरो एक्सट्रीम 160R बाइक हुई लॉन्च। मार्केट में इसकी टक्कर बजाज पल्सर NS 160, TVS अपाचे RTR 164V और सुजुकी जिक्सर 150 जैसी मोटरसाइकिल से होगी। सिंगल डिस्क वेरिएंट का दाम 99,950 तो वहीं डबल डिस्क वेरिएंट का दाम 1,03,000 रुपए रखा।
अब बात आज के इतिहास से। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन आज ही के दिन 1862 में हुआ। भारत में 1 जुलाई 1879 को पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई। 1881 में आज ही के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म 1 जुलाई 1927 में आज ही के दिन हुआ। मशहूर बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 में इलाहाबाद में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने आज ही के दिन 1948 में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश सिंह यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 में हुआ। आज ही के दिन 1979 में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी ने 1979 में वॉकमैन पेश किया। भारत में आज ही के दिन 2017 को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया।